आज की क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। वे पाकिस्तान के नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहिन अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार। तो बाबर आजम का हुआ अपमान क्या नहीं सहेगा पाकिस्तान? जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच की जब टीम सामने आई तो उसमें बाबर आजम का नाम नहीं था, सरफराज अहमद का नाम नहीं था, शाहिन अफरीदी भी नहीं थे, तो नसीम शाह को भी जगह नहीं दी गई थी। बाबर को लेकर इसके बाद घमासान शुरू हो गया। में सबसे नीचे अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी ले ली, लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी, बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप जब ड्रॉप करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को रीइन्वेंट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शायद दी गई थी। बाबर को लेकर इसके बाद घमासान शुरू हो गया। हर कोई बाबर के सपोर्ट में आ गया। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी पीसीबी पर निशाना साधने लगे, यहां तक कहने लगे कि आप अपने बेस्ट बल्लेबाज को ऐसे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। हिंदुस्तान और विराट कोहली का हवाला देते हुए बाबर आजम के सपोर्ट में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी उतर गए और यह कहने लगे कि बाबर आजम के साथ तो बहुत गलत हुआ है। ऐसा सलूक तो विराट कोहली के साथ भी टीम इंडिया ने और बीसीसीआई ने नहीं किया था जब विराट कोहली बुरे दौर से गुजर रहे थे। दरअसल बाबर आजम के सपोर्ट में उतरे हैं फकर जमान, जो उनकी कप्तानी में काफी लंबा क्रिकेट खेल चुके हैं, अभी भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बाबर आजम को जैसे ही पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। अब वहां पर क्या हुआ? क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है? क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती है, एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कम बैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स